हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथ को क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्यारे बच्चों, आज बढ़ते हैं क्लास 12 के कंटिन्यूटी के एक्सरसाइज के पार्ट 5 में। आज कुछ बचे हुए टाइप के क्वेश्चन को क्लियर करते हैं और आज इसी के साथ कंटिन्यूटी का समापन होगा। प्यारे बच्चों, चलिए चीज़ों को और बेहतर करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है ना। आज बचे हुए टाइप के क्वेश्चन को क्लियर करते हैं प्यारे बच्चों। इसी के साथ कंटिन्यूटी आज आपकी खत्म होती है, समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। टॉपिक होगी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। अवकलनीयता पर चर्चा होगी कल की क्लास में। आज सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते, ठीक है। चलिए आज बचे हुए क्वेश्चन को फटाफट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 सबसे पहले लिखा हुआ है क्रम पर। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं क्या क्या है। कह रहा है दर्शाइए कि gx इज इक्वल टू, दर्शाइए कि gx इज इक्वल टू x माइनस एक्स द्वारा परिभाषित समस्त फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या होगा, असंतत है। मतलब यह कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक फंक्शन है, एक फलन है, क्या gx है। gx बराबर क्या लिख रखा है, x माइनस एक्स द्वारा परिभाषित समस्त पूर्णांक जो फलन है समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या होगा, असंतत। यही आपको बताना है, ठीक है ना। ये सिद्ध करना आप ऐसा कर सकते हैं, प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का प्रूफ देखेंगे। चलिए, कुछ बच्चों की हम बड़ी रिक्वेस्ट, सर आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करिए। तो कह रहा है कि प्रूव दैट या सो दैट, सिंपल समझिए, सो दैट gx इज इक्वल टू x माइनस एक्स, है ना, इज कंटिन्यू ईच इंटीजर नंबर। प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होगा, कंटिन्यू होगा। इस इंटीजर पर क्या होगा, ये कंटिन्यू होगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमें सभी बच्चों को पता है कि कंटिन्यू होने के लिए क्या क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु पर फलन के मान। अगर तीनों वैल्यू सेम आते हैं तो क्या होता है, कंटिन्यू होता है। अदरवाइज क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, डिसकंटिन्यू होता है। चलिए एक एक के लिए बात करते हैं। यहाँ पर बिंदु दिया नहीं गया तो बिंदु को हम लोग कुछ मान लेते हैं कि चलिए मान लेते हैं फलन किस पर, फलन क्या है, gx इज इक्वल टू क्या है भाई, x माइनस इन ब्रैकेट x, ठीक है ना। अब देखिए किसके लिए, x एट, हिंदी में पर लिखेंगे, इंग्लिश में एट लिखेंगे। x इज इक्वल टू a के लिए, a वेयर a इज एन अदर पॉइंट या एनी वन पॉइंट, है ना, एनी पॉइंट, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, क्या होगा, इधर से x है ना, x की जगह पर a माइनस h और माइनस a माइनस h, ये होगा भाई, देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर से क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू 0, इधर से a माइनस h माइनस a प्लस h, ठीक है ना। चलिए ये को कैलकुलेट करेंगे तो a से ये कैंसिल हो जाएगा, किधर से इधर से h माइनस h पूरा खत्म हो जाएगा, क्या आएगा, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, है ना, ये होगा। तो देखिएगा अगर यहाँ से वैल्यू निकालें प्यारे बच्चों तो लिमिट h टेंस टू क्या होगा, a प्लस h माइनस a प्लस h, ये होगा ना। अगर यहाँ से कैलकुलेट कर लिया जाए प्यारे बच्चों, थोड़ा सी आप इधर देख लेते हैं। अगर बात करेंगे तो लिमिट
यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही, स्पेस प्रॉब्लम, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, देखिएगा। लिमिट h टेंस टू 0, देखिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस एच माइनस ये यही होगा, सही है, ठीक है। प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा, नहीं माइनस एच होगा, क्या होगा, माइनस एच होगा, सही कर रहे हैं यार, हमने एक चीज़ गलत कर रखा है तो ये माइनस होगा। चलिए एक मिनट थोड़ा सा डाउट है, क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या कैसे है, क्या था भाई, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन सही लिखा गया है, कुछ गलत लिखा गया, इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। क्वेश्चन शायद सही लिखा गया, अच्छा सही चल रहा है, ठीक है। इधर से क्या होगा, इधर से कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला कैलकुलेट किया वो सही चल रहा है, ये 0 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, कहीं से एक 1 आएगा क्या, शायद एक बार चेक कर लेना आप सब, ठीक। कैलकुलेशन अब देखिएगा, इसके आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार चेक कर लेना, इस वाले को शायद कहीं से 1 आएगा, ये माइनस, कैसे साइन प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अब देखिए चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, देख लेना हमारा करेक्ट होगा थोड़ा सा, है ना, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन g(x), अतः दिया गया फलन, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, थोड़ा सा कैंसिल नहीं होगा, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना आप सब, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा सा मैटर इशू है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देख लेना ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। दिया गया फलन g(x), x बराबर किस पे, g(x) समस्त क्या है भाई, धन या समस्त पूर्णांकों के लिए क्या होगा, असांतत्य है, ठीक है ना। देखिए कुछ नहीं किया गया, एक बार हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, सॉल्व भी किया, इसको थोड़ा सा यहाँ से आप क्लियर करना, फिर राइट हैंड लिमिट निकाला, एक में 0 आया, एक में 1 आया, ठीक है ना। अब देखो दोनों के मान आपस में समान नहीं है, अगर मान आपस में समान नहीं होंगे तो क्या होंगे, डिसकंटिन्यू होगा, असांतत्य होगा। बातें क्लियर रहती, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्या f(x) इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 20 को देखे, अच्छा 19 हो गया तो 19 को मिटा दें, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्या f(x) इज इक्वल टू x² माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सातत्य है, ये आपको बताना है। चलिए सातत्य का परीक्षण करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या कराने वाला, थोड़ा से देखिएगा। f(x) बराबर कितना रखा है, x² माइनस साइन x प्लस 5, क्वेश्चन क्या है वाला क्वेश्चन प्रूफ था, क्या कह रहा है, क्या f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 5 साइन x, 5 f(x) इज इक्वल टू x² माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सातत्य। तो आप इसको अगर हिंदी पर कहेंगे तो क्या है, वट f(x) इज इक्वल टू साइन x² माइनस साइन x प्लस 5 इज कंटिन्यू एट x इज इक्वल टू पाई, ओके। चलिए तो पाई x इज इक्वल टू पाई पर कंटिन्यू आपको चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, देखते हैं फटाफट क्या क्या इसके लिए होगा। x एट
x इज इक्वल टू पाई, किसके लिए चेक करना, एट x इज इक्वल टू पाई, पाई के लिए चेक करना। चलिए लेफ्ट, सबसे पहले fx निकाल लें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस h होगा, है ना, पाई माइनस h। देखिए क्या होगा, देखिएगा तो लिमिट h टेंस टू एक्स स्क्वायर बोले तो पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस x प्लस 5, है ना। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, है ना, सॉरी a माइनस बी का। लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई h, है ना। अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होती है, साइन थीटा बोले तो साइन x, ये होता है। अब देखिए लिमिट हटेगी तो h वाले टर्म 0 होंगे, इधर से पाई स्क्वायर और इधर से क्या आएगा 5, यही आएगा। क्लियर है, देख लिया जाए एक बार। चलिए फटाफट, सही आ रहा, चलिए साइन एच होगा यहाँ पर, रिएक्शन हमने ऐसे लिखा था, अब सही है, ठीक है। फिर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट चूंकि एच के टर्म में कन्वर्ट किया गया, वेरिएबल कहाँ रहेगा, तो हमने गलत लिख लिया था। यहाँ से क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 प्यारे बच्चों, क्या होगा, एफ क्या होगा, पाई प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, है ना। देखिएगा पाई प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। देखिएगा जैसे यहाँ पर a माइनस बी को होल स्क्वायर लगा तो उसी प्रकार यहाँ पर a प्लस बी को होल स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच। तो यहाँ से आप अगर लिमिट हटा लें डायरेक्ट, तो यहाँ से मिलेगा पाई स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा प्लस 5 मिलेगा, है ना। अब देखिए हमने प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया और राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, है ना। दोनों के मान सेम सेम आ रहे हैं। अगर दोनों के मान सेम सेम आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, दिए गए बिंदु पर फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, एफ पाई निकाल लेते हैं। एफ पाई निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, इसका साइन पाई है, यही होगा, देख लें पक्का, साइन पाई, हाँ ठीक। अब बताओ इसका मान क्या होगा 0, इसका क्या होगा पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ पाई, क्या इन तीनों के मान आपको समान दिख रहे हैं। देखिएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5, भाई तीनों इक्वल है ना। अब देखिए तो हम लिख सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ पाई, चाहे आप ऐसा लिख लो या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं आप, कैसे, एफ पाई माइनस एच इज इक्वल टू एफ पाई प्लस एच इज इक्वल टू एफ पाई, है ना। इसलिए दिया गया फलन x बराबर पाई पर क्या है बच्चों, सातत्य है। क्या है, सातत्य है। बात समझ में नहीं, पैटर्न वही है, कॉन्सेप्ट में कुछ भी नया नहीं है। तो भी क्वेश्चन नंबर 20 क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा था कि क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 जो है एक्स बराबर पाई पर सातत्य है, ये आपको बताना था। तो प्यारे बच्चों हमने एक्स बराबर पाई के लिए जब इसको सॉल्व किया तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, फिर राइट हैंड लिमिट निकाला, फिर एफ पाई निकाला, ठीक है ना। तो देखिए तीनों के मान आपस में बराबर
बराबर आते गए तो हमने लिखा चूंकि एफ पाई माइनस एच इक्वल टू एफ पाई प्लस एच इक्वल टू एफ पाई, इसलिए दिया गया फलन क्या है, एक्स बराबर पाई पर सान्तत्य होगा। तो ये पूरे क्वेश्चन का पैटर्न होता है और पूरे कॉन्टिन्यूटी इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलते बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चीज़ें क्लियर है, उम्मीद करते हैं आई होप आप सबका क्लियर होगा। इन सबको हटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला ही क्वेश्चन तो आज की क्लास का मुख्य टारगेट था, चूंकि कारण था ये सब जितने भी टाइप अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी में से थे, तो ये पुराने टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें कुछ नया नहीं था। कुछ नया कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन रखा है पूरी एक्सरसाइज में प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा भी है जी, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कुछ अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे देखिए क्या कैसे सॉल्व आउट करेंगे। बेहतरीन प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न है, एक एक प्रश्न का बढ़िया से क्लियर करते हैं। देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। ये जो फलन है इनके सांतत्य पर आपको विचार करना है, तो सांतत्य सिद्ध करना है, ना तो असांतत्य सिद्ध करना, ना तो कोई आपको बिंदु देगा। इसके केवल फलन पर हमें क्या करना है, सांतत्य का विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं क्या कैसे, थोड़ा देखिएगा। केवल फंक्शन दे रखा है तो एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से क्लियर करते हैं। देखिएगा ए इसका 21 का ये होगा प्यारे बच्चों, इसके आप सब सलूशन देखिएगा, एक एक बच्चे के समझ में आएगा। फंक्शन क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है। अभी तक जितने क्वेश्चन देखते थे हम लोग, वहाँ पर क्या होते थे, एक चर यूज किया जाता, बात सही, यहाँ पर भी एक चर यूज किया जाता, मगर जब भी टेग्नोमेट्रिक फंक्शन आता था तब कभी भी अगर आपको कंटिन्यूटी में क्वेश्चन मिलता है टेग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में, तो आप ध्यान रखना टेग्नोमेट्री के जो टर्म होते हैं साइन कॉस टैन सेक कॉसेक है ना, तो उनमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप केवल और केवल किसी एक फंक्शन पर ही सॉल्व कर सकते हैं, 2 फंक्शन को एक साथ लेकर के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कारण है चूंकि अब देखिए जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक साइन का एक कॉस का है, तो आप चाहे पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लो तो चाहे कॉस में कन्वर्ट कर लो, तभी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते। चूंकि आप देते हो जहां पर साइन का मान बढ़ता है वहां पर कॉस का मान घटने लगता है, अपोजिट चलते हैं। तो सबसे पहले हमें करना यह पड़ेगा प्यारे बच्चों कि सबसे पहले ये साइन और कॉस के टर्म को किसी एक के साथ एक के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगर इसको हम ऐसे करें तो आप कुछ नहीं करना, देखिएगा यहाँ से √2 से गुणा और √2 से भाग कर दे रहे हैं, ठीक ना, साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स है ना, बात से हमने कुछ नहीं किया, √2 से गुणा √2 से भाग, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई वैसे बाहर रहने दिया, डिवाइड वाले अंदर कर दिए। अब देखिए अगर साइन है तो कॉस के टर्म में लेना, कॉस है तो साइन के टर्म में लेना। ये पैटर्न तीनों क्वेश्चन के लिए लागू होंगे, ठीक है, स्पेशली ए और बी के लिए तो लागू होंगे, सी के लिए क्या होगा उसके लिए भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा ये √2 ऐसे रहने, ये रूट की साइन कॉस कितने की वैल्यू होती भैया, तो साइन एक्स कॉस 45 डिग्री, आप π/4 भी लिख सकते हैं, बात वही आएगी, प्लस या 45 डिग्री लिखते हैं या π/4 कर दो, बात खत्म रहेगी, ठीक है ना, प्लस कॉस एक्स साइन π/4, बात क्लियर है। अगर यहाँ से कैलकुलेट करें, और ध्यान रखना जो बच्चे यहाँ पर डायरेक्टली लगा देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, सबके रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कभी कोई पॉइंट दिए नहीं किसके लिए आप कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है ना। √2 यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस है, साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, किसका होता है, साइन ए प्लस बी का, साइन एक्स प्लस π/4, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया, यहाँ तक सबको समझ में हमने ऐसा क्यों किया प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए जो भी हमारा टेग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो 2 टर्म में था, साइन और कॉस के टर्म में था, तो हमने प्रयास ये किया कि साइन कॉस किसी एक में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो देखिए हमने सोचा कि अगर √2 से गुणा और भाग करा देंगे साइन ए प्लस बी बन जाएगा, है ना, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन क्या गया, साइन ए प्लस बी। जब साइन ए प्लस बी बन गया, अब इसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, लिमिट निकाल लेंगे, किसी भी वैल्यू के लिए किसी भी के लिए
जब लिमिट निकल जाएगी तब हमें पता चल जाएगा कंटिन्यू है कि डिसकंटिन्यू है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब कुछ नहीं करना है आप सभी को यहाँ पर। अब जैसे अभी तक करते हैं इसके आगे आप ऐसे करते चलिए। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, एक बार राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। अगर कहीं यहाँ पर कोई भी बिंदु दिया नहीं गया है, कोई भी बिंदु दिया नहीं गया तो प्यारे बच्चों हम लोग किसके लिए निकाल सकते हैं? एट कोई भी बिंदु ले लीजिए, जैसे एट एक्स इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, किसी के लिए भी आप कंटिन्यूटी का परीक्षण कर लीजिए। तो आपको करना क्या होगा? एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो आपको क्या क्या निकालना होगा? एक बार निकालना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर क्या निकालना होगा? राइट हैंड लिमिट, फिर क्या निकालना होगा? या फिर अब पहले देखिए, अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला फिर राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों के मान बराबर आए तब तो आप इसको निकालिएगा, अगर यहीं से बराबर नहीं होंगे तो आप इसको नहीं निकालेंगे। बात क्लियर है? ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये क्वेश्चन इसके टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे हमें समझाना था आप सभी को, इसलिए आज की क्लास में इस क्वेश्चन को लिया गया। बात समझ में आ रहा है? तो साइन और कॉस के टर्म में हमने किसके टर्म में कन्वर्ट कर लिया? साइन के टर्म में। अब जब साइन के टर्म में कन्वर्ट हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? एट एक्स इज इक्वल टू ए के लिए क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए या फिर निकाल लीजिए। अगर तीनों बराबर आते हैं तो कंटिन्यू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू हो जाएगा। बात समझ में आई? इतना तो आप कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन ये था वैसे सेम पैटर्न का क्वेश्चन बी भी है। अगर क्वेश्चन बी की बात करें प्यारे बच्चों तो यहाँ पर बी में क्या हो जाएगा? केवल माइनस हो जाएगा, पैटर्न वही रहेगा। जैसे यहाँ पर साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 बना है उसी प्रकार साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 बन जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही? तो आप जरूर बनाइएगा और जरूर कीजिए, एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन, इसीलिए क्योंकि ये कैसे बनेगा, कैसे एक टर्म में कन्वर्ट होगा, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया। ठीक है, बात का करते हैं आगे के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर हो गए? चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देख लेते क्या कैसे रहने वाला है, उसमें कैसे कन्वर्जन होगा उसको थोड़ा समझ लेते हैं बस। ठीक है, और जितना भी आप सब ने अभी तक सीखा वही सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, कुछ भी नया नहीं रहने वाला है। ठीक है ना। इसका सी पार्ट देख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसका सी क्या कह रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो फिर से यहाँ पर दो टर्म आ गए, तब कुछ ऐसा करते हैं जुगाड़ कि जिससे साइन कॉस किसी एक टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए कि इसको ऐसे रहने दो, हम कर क्या रहे हैं? 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसके आगे तो आप समझ गए 2 साइन ए कॉस ए, किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2a का 1/2 साइन 2a। अब जब साइन 2 में कन्वर्ट हो गया तो आप इसकी क्या निकालेंगे? एट एक्स इज इक्वल टू ए के लिए क्या निकल जाएगी भैया जी? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और या फिर निकालिएगा। अगर तीनों बराबर हो रहे हैं प्यारे बच्चों तो आपका कंटिन्यू होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो ये चीज़ें समझ में ऐसा क्यों कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ प्यारे बच्चों आपकी कंटिन्यूटी समाप्त होती है। कंटिन्यूटी में लगभग 30-34 सवाल हैं शायद, जिसमें हमने 21 तक सॉल्व आउट कर दिया है। आप देख लीजिए एक बार, और जितने भी क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप एबल होंगे, सक्षम होंगे, कर सकते हैं। अब कुछ भी नए पैटर्न के नए टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं दिखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको यही कहना होगा, टेस्ट करना होगा कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। तो आपको टोटल क्वेश्चन दिए गए, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। आप क्वेश्चन को पूरा एक बार बुक से पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए। कहीं पर डाउट होता है तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके फिर से देखिएगा। तब तक ठीक है ना, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में मिलेंगे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी के साथ। डिफरेंशिएबिलिटी के साथ मिलेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा सा ध्यान रखना, आप सब डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ बेसिक कार्य को हम लोग किस में पढ़ चुके हैं? क्लास 11th में। किस में? क्लास 11th में बेसिक पार्ट पढ़ रखे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के ना, किसमें? 11th में। ठीक है, तो आपको करना क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी के अपने जो फॉर्मूले हैं ना 11th के, उसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिए।
फिलहाल हम तो बताएंगे ही बताएंगे, अगर आप पहले से एक बार लर्न रखेंगे ना तो थोड़ा आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आगे होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता। क्या पढ़ेंगे, अवकलनीयता। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे डिफरेंशियबिलिटी के साथ, अवकलनीयता के साथ। कंटिन्यूटी आपकी समाप्त होती है प्यारे बच्चों। कंटिन्यूटी से 1 या 2 प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस बार 2020 की जो परीक्षा हुई तो उसमें 6 नंबर का पूछा गया था, एक नंबरी प्रश्न पूछा गया था, एक 5 नंबरी। ज्यादातर प्यारे बच्चों डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन लेकर के आते, मगर कई बार क्या होता है 2-2 क्वेश्चन भी लेकर के आ जाते थे, आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला। और आपने देखा होगा केवल एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है, पूरे एक ही कॉन्सेप्ट पर पूरी की पूरी क्या होगी क्लास और एक्सरसाइज सॉल्व होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे डिफरेंशियबिलिटी के साथ। तब तक आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।